हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का 1.2। उसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 चल गया। ठीक है, पिछले एग्जांपल में हमने क्या सीखा। क्वेश्चन नंबर 8 में के पहले जो 3 एग्जांपल है वो हमने क्या करी पिछले वीडियो में देखे। अब देखते हैं जो रिमेनिंग 3 एग्जांपल है वो क्या करेंगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको सिखाया था कि इसको एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। उसी मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहले क्या करना है, हमें ये जो 5 दिख रहा है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको सेपरेट देना है और इसको क्या करना है, सेपरेट देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 3 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया कॉस 3x, माइनस को माइनस। यहाँ पर क्या है 4 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पर क्या है साइन 3x। जो कुछ भी होगा उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। सिर्फ 5 को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, सॉरी, इसको दे दिया और इसको दे दिया। अब देखो, उसके अगले स्टेप में क्या करते थे हम, कॉस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते थे। लेकिन हमें किसका यूज करना है, फॉर्मूले का यूज करना है। देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स के लिए यही फॉर्मूला नीचे वाला। तो पहले हम क्या लेना है, कॉस ए और कॉस बी ऐसे हमें यहाँ पर लेना है। तो देखो यहाँ पर कॉस है तो मैं 3 डिवाइडेड बाई 5 के लिए क्या लूंगा, यहाँ पर कॉस ही लूंगा, क्योंकि कॉस दोनों तरफ है तो यहाँ पर भी मुझे कॉस ही लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर मुझे साइन लेना, यहाँ पर भी साइन है तो यहाँ पर भी साइन है, तो वैसे ही यहाँ पर भी साइन है तो इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, साइन ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, इसका स्क्वायरिंग करते थे, साइन का और कॉस का स्क्वायर करते थे। तो साइन का स्क्वायर करते थे, 4 का स्क्वायर 65 का कितना आ गया 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया। डिनोमिनेटर में 25 सेम है, एक बार ले लिया। ऊपर क्या है 60 प्लस 9 है, 60 प्लस 9 कितना आता है 25, नीचे कितना है 25, 25 से 25 कट गया, कितना आ गया 100। उसके बाद हम क्या करते थे, साइन अपॉन कॉस लिखते थे। तो साइन की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाई 5, कॉस की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो यहाँ पर 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा मेरे पास सिर्फ 4 डिवाइडेड बाई 3, वही आ गया। अब देखो मुझे अल्फा चाहिए, तो tan इधर था तो इधर आने के बाद क्या हो गया, tan का इनवर्स हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा 4 डिवाइडेड बाई 3 वैल्यू, यही वैल्यू क्या बच गई यहाँ पर। अब देखो इसके बाद क्या करते थे हम, ये जो कॉस अल्फा और साइन अल्फा की जो वैल्यू है तो वो इस इक्वेशन में हम क्या कर देते थे, पुट कर देते थे। अब देखो यहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट। अब देखो मुझे पहले कॉस ए लेना है और उसके बाद क्या लेना है, कॉस ए लेना है। अब देखो यहाँ पर इसको 3 डिवाइडेड बाई 5 के लिए मैंने क्या कंसिडर किया है, कॉस अल्फा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉस अल्फा और कॉस क्या है यहाँ पर कॉस 3x। अब देखो यहाँ पर अगर माइनस होगा तो इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो माइनस को मैं यहाँ पर माइनस ही लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद 4 डिवाइडेड बाई 5 को मैंने क्या कंसिडर कर लिया है, साइन अल्फा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन अल्फा और साइन 3x। ये 3x यहाँ पर मुझे दिया गया है। अब देखो यही देख रहा है आपको यहाँ पर सेम ही, लेकिन ए की और बी की वैल्यू सिर्फ चेंज है। ए के लिए मेरे पास है अल्फा, बी के लिए मेरे पास है 3 इंटू एक्स। तो इसका फॉर्मूला कैसा आता है कॉस ए प्लस बी, तो यही पर हम यूज करेंगे कॉस इनवर्स। अंदर क्या है कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी ए को हमने कंसिडर कर लिया अल्फा, बी को कंसिडर कर लिया यहाँ पर 3x, तो ए प्लस बी आ गया। कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ अल्फा प्लस 3 इंटू एक्स। अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आ गई tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पर पुट करना है उसको tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 3 इंटू एक्स। अब देखो ये y आ गया, y का हमें क्या करना है, अभी डिफरेंशिएशन निकालना है। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स है, tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। अगर x नहीं होगा तो वो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी।
तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 प्लस 3 इंटू एक्स, 3x का डेरिवेटिव, 3 हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है एज इट इज। एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, 3 इंटू 1 3, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको सॉल्व करना है। यही प्रोसेस आपको सभी एग्जाम्पल में करनी है। पहले कॉस साइन अल्फा निकालना है, उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर 1 आना चाहिए, उसके बाद tan की वैल्यू हमें निकालनी है, और जो साइन और कॉस अल्फा है वो वैल्यू हमें इस इक्वेशन में बाद में क्या करनी है, पुट करनी है। अब देखिए ये अगला एग्जांपल क्या है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले एग्जांपल पे किए, वैसे उसी तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो पहले हम क्या करेंगे, ये जो रूट 30 है इसको सेपरेट सेपरेट क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट में 30 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया कॉस ई रेस टू एक्स आ गया, प्लस को प्लस ये 2 अपॉन 30 आ जाएगा, अंडर रूट में 30 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है साइन ई रेस टू एक्स आ जाएगा। जो भी दिखा है वैसे ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला पहले यूज करना है वो देखना है। कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स का मतलब फॉर्मूला ये वाला नीचे वाला, तो कॉस ए कॉस बी, पहले दोनों भी क्या चाहिए मुझे, कॉस चाहिए। यहाँ पर एक कॉस है तो ये वाली टर्म को मुझे कॉस कंसिडर करना पड़ेगा। तो कॉस अल्फा इक्वल क्या आ गया 3 अपॉन 30, साइन अल्फा क्या आ जाएगा 2 अपॉन 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अपॉन 30 आ जाएगा। उसके बाद साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर करना है। साइन का स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट है ना, तो 30 लिख दिया मैंने, यहाँ पर अंडर रूट 30, यहाँ पर भी अंडर रूट में 30। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय रूट चला जाएगा, उसका स्क्वायर होने के बाद नीचे बच जाएगा 30, प्लस 3 का स्क्वायर 9, रूट 30 का स्क्वायर 30 इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, यहाँ पर 30 है तो एक बार मैं 30 लिख देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना होता है 30 होता है, 30 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ गया 1 आ गया। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, tan निकालना है। tan क्या होता है साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 30 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 30। ये 30 से 30 कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ पर सिर्फ 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। ये tan था, इधर आने के बाद क्या हो गया tan इनवर्स हो गया, कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, ये जो वैल्यू है कॉस अल्फा और साइन अल्फा की, ये वैल्यू मुझे ये जो इक्वेशन है उसमें क्या करनी है पुट करनी है। तो देखो कॉस इनवर्स को, कॉस इनवर्स अंदर क्या है, इसके लिए मैंने क्या कंसीडर किया है कॉस अल्फा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या आ गया इसका कॉस अल्फा। इसके लिए मैंने क्या कंसीडर किया है वही है, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। कॉस ई रेज टू एक्स, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इसके लिए मैंने क्या कंसीडर किया है साइन अल्फा कंसीडर किया है, और इसके लिए मैंने क्या कंसीडर किया है एज इट इज, यानी कि साइन ई रेज टू एक्स एज इट इज। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको क्यों रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है अगर कॉस ए प्लस बी होगा तो यहाँ पर सॉरी कॉस ए माइनस बी होगा तो उसका आंसर क्या आता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया कॉस अल्फा कॉस ई रेस टू एक्स प्लस साइन अल्फा साइन ई रेस टू एक्स, यही फॉर्मूला आ गया। इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा a माइनस बी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा a माइनस बी लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर a मेरे लिए क्या है अल्फा, b मेरे लिए क्या है e रेस टू एक्स, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर अल्फा माइनस e रेस टू एक्स। अगर हम इसका बाद में डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन इसी को रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है उसमें यहाँ पर माइनस साइन नहीं है उसको, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा पलटी करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन कैसे आ जाएगा, देखो
यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स, इसको कॉस को पहले लेना पड़ेगा कॉस ई रेस टू एक्स, बाद में इसको कॉस अल्फा करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस साइन ई रेस टू एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन अल्फा। ऐसा करने के बाद जो आंसर है वो हमारा नेगेटिव नहीं आता। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, ये कौन सा फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इसके जगह हम कॉस ए माइनस बी ले सकते हैं। तो कॉस ए मेरे लिए क्या है ई रेस टू एक्स है, माइनस बी मेरे लिए क्या है अल्फा है, कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पर बच गया ई रेस टू एक्स माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है, टेन इनवर्स ऑफ 2/3 है, टेन इनवर्स ऑफ 2/3 है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन लेना है, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है ई रेस टू एक्स माइनस टेन 2/3। यहाँ पर फिर से कांस्टेंट आ गया, यहाँ पर एक्स दिखाई नहीं दे रहा इसलिए ये क्या हो गया कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। समथिंग में से 0 माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, सिर्फ ई रेस टू एक्स आ जाएगा। पीछे बुक में आपको ई रेस टू एक्स दिया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर अल्फा माइनस ई रेस टू एक्स आ जाए तो यहाँ पर क्या आ जाता माइनस साइन आ जाता। कैसे आ जाता देखो, ऐसे आ गया माइनस इंटू ई रेस टू एक्स आ गया, तो अल्फा का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, 0 माइनस ई रेस टू एक्स क्या आ जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये आंसर पीछे बुक में नहीं है, ये प्लस वाला ही आंसर है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा। आपको याद रखना है जब यहाँ पर प्लस आता है तभी वहां पर माइनस आता है, बाकी के लिए नहीं रीअरेंज करा तो भी चलेगा। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो देखते हैं अगला एक लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये जो हमारा एग्जांपल नंबर 6 है ये थोड़ा सा अलग है, करना वही है लेकिन थोड़ा सा रीअरेंज करके करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कोसेक इनवर्स आ गया, क्या हो गया कोसेक इनवर्स हो गया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोसेक इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या होता है। एक मिनट, हाँ तो सॉरी कोसेक इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन होता है। क्या होता है साइन, 1/sin इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin का मतलब क्या होता है कोसेक इनवर्स होता है। कोसेक इनवर्स और साइन इनवर्स ये दोनों एक में क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी। तो इसका अगर हम 1/, लेंगे तो 1/, लेने के बाद क्या हो जाएगा 1/ कोसेक क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। ऊपर वाली टर्म नीचे, नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 sin 2x माइनस 8 cos 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 10 है तो इस 10 को हम क्या करेंगे दोनों तरफ इधर उधर क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स को साइन इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10। एक मिनट, तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 10 को हम सेपरेट कर देंगे, ए वाला 10 इसको, ए वाला 10 इसको, दोनों को बराबर बांट देंगे। तो यहाँ पर 6/10 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया साइन 2x आ गया, बीच में माइनस है, यहाँ पर बाद में 8 डिवाइडेड बाय 10 आ गया और यहाँ पर cos 2x मेरा एज इट इज रह गया। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स का फॉर्मूला है तो मैं ये पहला वाला फॉर्मूला देखूंगा। तो पहले मुझे चाहिए साइन और कॉस चाहिए, तो यहाँ पर साइन है तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए कॉस। तो इस 6 डिवाइडेड बाय 10 के लिए मैं क्या कंसिडर करूंगा ये इसको कॉस। अब सेकंड फॉर्मूले में यहाँ पर कॉस है तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए साइन, तो 8 डिवाइडेड बाय 10 के लिए मैं क्या कंसिडर करूंगा यहाँ पर साइन कंसिडर कर लूंगा। बाद में साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 80 64, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लेता हूं मैं 64 प्लस 36 कितना आता है 100 आता है,
100 से 100 कैंसिल, कितना बच गया, 1 बच गया। उसके बाद tan हमें निकालना है, साइन अपॉन कॉस। साइन क्या है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 10, कॉस क्या है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 10। 10 से 10 कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 6 है। अगर इसको 2 से डिवाइड करते तो 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 4 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अब यहाँ पर tan है, इधर आने के बाद tan इनवर्स हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, ये जो cos अल्फा sin अल्फा की वैल्यू है, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है बाद में पुट करना है, लेकिन सीक्वेंस है, पहले कौन है साइन है, उसके बाद कौन है कॉस है। देखो इक्वेशन अनुसार यहाँ पर क्या है, पहले साइन है, तो मैं यहाँ पर साइन पहले ले लूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या आ गया साइन 2 आ गया। उसके बाद 6 डिवाइडेड बाई 10 को मैं क्या कंसिडर करूंगा यहाँ पर कॉस अल्फा, बीच में कौन सा साइन है माइनस। उसके बाद यहाँ पर पहले क्या है कॉस है और उसके बाद साइन है, तो कॉस को पहले ले लूंगा मैं यहाँ पर कॉस 2x, उसके बाद साइन की वैल्यू साइन अल्फा। अब देखो फॉर्मूले को रीअरेंज कर देता हूं मैं, यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो साइन इनवर्स का साइन को साइन इनवर्स एज इट इज। अब देखो ये फॉर्मेट में बैठ गया, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस और साइन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। तो साइन को साइन, ए मेरे लिए क्या है 2x, बी मेरे लिए क्या है अल्फा, तो उसकी वैल्यू मैंने वहां पर पुट कर दी। साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2x माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू मुझे मालूम है 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3, ये किसकी वैल्यू है अल्फा की वैल्यू जो हमने अभी अभी फाइंड की थी। अब देखो इसका हम क्या करना है डिफरेंशिएशन निकालना है। अब देखो 2x है, 2x का डिनोमिनेटर क्या होता है 2x log 2 होता है, इसको मैंने आपको बताया था कौन सा डिनोमिनेटर होता है। अगर a होगा तो उसका डिनोमिनेटर आता है a log a, ये उसका क्या है यहाँ पर फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर जो tan है, ये tan कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो ये लिखा तभी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमने इसका क्या कर दिया डिफरेंशिएशन निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें टोटल 6 एग्जाम्पल थे, वो सभी एग्जाम्पल हमने क्या किए यहाँ पर स्टडी किए। अब देखो इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए।